साथ जुड़ने का प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नंबर आपके स्क्रीन पर 7045220000, ये वो व्हाट्सएप नंबर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। राजेश सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ नोएडा से। राजेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं राजेश नोएडा से, और मेरे पास 900 शेयर है सेलो वर्ल्ड के, जो 891 के रेट पे है। तो इसमें और एवरेज करूं या इसको क्या करूं, आपकी सजेशन चाहते हैं। ठीक है, सेलो वर्ल्ड आपकी खरीद 890 के करीब है, 900 स्टॉक्स हैं आपके पास, 554 पे ये कारोबार कर रहा है, तो काफ़ी लॉस में हैं आप। 335 रुपये प्रति शेयर के लॉस झेल रहे हैं आप। हायर साइड की खरीद है इनकी राजेश जी, 1025 इसका 52 वीक हाई, वहाँ से आधा हो गया है स्टॉक। आप देखें क्योंकि बेयर मार्केट भी था कुछ दिन पहले, 6 महीने में लगभग 38% का करेक्शन झेला है। अब ये जो गिरावट है डेलो के आसपास ही है ये स्टॉक सेलो वर्ल्ड। एवरेजिंग की सलाह है या फिर यहाँ पे लॉस बुक करके कहीं और लगाया जाए, क्या करें? जी मुझे लगता है 1000 के आसपास का इसका टॉप था, और 1000 से गिर के करीबन 520 है ना, आपको लगभग आधा हो चुका है। अगर आप चार्ट भी देखें तो कम्प्लीटली ओवरसोल्ड डेली चार्ट भी है और वीकली चार्ट भी है। एट द सेम टाइम अगर आप डेली चार्ट पे देखते हो तो 520 से लेके 550 में एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि करंट लेवल सस्टेन करेगा और यहाँ से एक रिलीफ रैली मिलेगी, जिसका टारगेट करीबन 650 का होगा। पोजिशनली प्रोबेबली उसके लिए 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा। तो अगर क्लाइंट के पास होल्डिंग है, या इफ ही कैन होल्ड इट फॉर लिटिल लॉन्गर, सो प्रोबेबली ही कैन टेक ए बेट हियर। उनका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा करीबन 520 का। 520 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, मुझे लगता है 650-700 का स्विंग आपको मिलना चाहिए। तो ये थी राय सेलो वर्ल्ड के ऊपर, बता दिया है कि क्या करना चाहिए, कहां तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लखनऊ से हमारे साथ विवेक थपलियाल जी जुड़े हैं। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। मेरे पास 13 हनीवेल ऑटोमेशन के शेयर्स हैं एट द रेट 33,800। तो व्हाट शुड आई डू? एक्चुअली आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो मुझे वैसा कोई पीरियड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 साल होल्ड कर सकता हूँ। ओके ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिए हैं हनीवेल ऑटोमेशन, 33,800 इनकी बाइंग प्राइस है और 13 शेयर्स इस टाइम पे इनके पोर्टफोलियो में है। 2 बाइंग प्राइस से यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल गई, 33,664 के लेवल पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। बट सातपुते सर, अगर हम पिछले 1 महीने में भी देखें तो यहाँ पे एक डेंट पड़ता हुआ तो दिखाई दिया। आप कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट उठा लीजिए, वहाँ पे लगातार एक डाउन ट्रेंड बनता जा रहा है। क्या ये कोई अपर ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए इस टाइम पे प्लेस्ड है चार्ट्स के ऊपर? देखिए चार्टिकली का अगर आप देखें तो काउंटर में जो टॉप बना था वो करीबन 60,000 के आसपास बना था। 60,000 से लेके 32,000, सेम सिचुएशन, सेम पैटर्न के ऑलमोस्ट आधा हो चुका है ऊपरी लेवल से। तो यहाँ पे 500,000 रुपए की वोलेटिलिटी इसके लिए अभी कुछ नहीं मायने रखेगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप डेली चार्ट देखें, इवन वीकली चार्ट देखें, तो काउंटर कंप्लीटली ओवरसोल्ड है आरएसआई पे। आरएसआई रादर आपने देखा 10 के नीचे जाके आया, तो कहीं ना कहीं लगता है ये एक्यूमुलेशन लेवल पे आ गया है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल उन्हें बने रहना चाहिए 30,000 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस में डीपी रखूंगा, वोलेटिलिटी सामने रखते, तो 30,000 का स्टॉप लॉस रखे, मुझे नहीं लगता वो हिट होगा। और अगर यहाँ से एक रैली मिलनी चाहिए करीबन 40,000-42,000 तक। तो काउंटर अच्छा है, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। इट्स अ होल्ड। 40 से 42,000 तक एक टारगेट एक्सपेक्टेड है, लेकिन 30,000 का स्टॉप लॉस आप लगा के रखें। अभी फिलहाल थोड़ा डेंट पड़ता नजर आ रहा है इनके पोर्टफोलियो में, लेकिन अगर आप ये रणनीति अपनाएं तो 40 से 42,000 के स्तर भी आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में हनीवेल ऑटोमेशन। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जय शाह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वडोदरा से। जय शाह जी सुप्रभात। यस मैडम। जी सर, आपका सवाल। मैडम मेरे पास जियो फाइनेंस से 249 के प्राइस से मैंने लिया है 1500 से। 1 साल मेरा होल्ड करने का कैपेसिटी है, सो व्हाट शुड आई डू? जी बिल्कुल, 1 साल के लिहाज से आप होल्ड कर सकते हैं जियो फाइनेंस, और निफ्टी 50 में इसका इंक्लूजन हो रहा है। आज शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा फिसलता जा रहा है, लेकिन 0.15% की तेजी तो इसमें देखने को मिल रही है। 223 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं, 249 की आपकी खरीद है। लगभग आप 26 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। लेकिन राय लेने से पहले एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से कि जियो फाइनेंस हमारे पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है तो अपनी पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। राजेश जी, आपको चार्ट्स में कैसे समीकरण दिख रहे हैं जियो फाइनेंस के? स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है क्या? 1 महीने में तो पॉजिटिव रिटर्न दिया ही है इसने, होल्ड किया जा सकता है 1 साल के नजरिए से?
देखिए, 1 साल के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। 200 के आसपास यहाँ पे बॉटम लगा है, 200, 190 तो प्रोबेबली एक बार के लिए रिटेस्ट भी करे। लेकिन नज़रिया 1 साल का है तो मुझे लगता है कि एक फ्रेश एंट्री अगर आप चाहें तो 200 के आसपास ले सकते हो। करंट लेवल से अगर रिलीफ मिलता है, तो इसका टारगेट 280 का है। तो ये थी राय जियो फाइनेंस पे, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे आता हुआ आपको दिखाई देगा। पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, रामचंद्र जी। राम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास 400 शेयर्स हैं एमी ऑर्गेनिक्स के, हाँ जी, जो मैंने दिसंबर में लिए थे 2144 में। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं क्या होल्ड करूँ या एग्जिट कर जाऊँ। ठीक है, 2144 पे लिए थे, राइट? जी मैम। ओके, ठीक है। करंटली मतलब यहाँ से तो, जहाँ से खरीदारी का भाव है वहाँ से तो अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे दिख गई है। पिछले एक महीने में भी इसने 10% तक के रिटर्न दिए हैं। अभी स्टॉक स्प्लिट की भी यहाँ पे बोर्ड को मंजूरी मिल गई थी एमी ऑर्गेनिक पे। साथ पता सर क्या करा जाए, इस मार्केट को देख के जितना थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है उसको बांध लिया जाए या यहाँ पे और वेट किया जाए? देखिए, अगर आप बाजार के सामने एमी ऑर्गेनिक्स का चार्ट रखें तो चार्ट जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। रही बात लेवल्स की, तो मुझे लगता है कि ये 2400 का जो लेवल है इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आज भी देखिए 2400 टेस्ट करने, 2350 2400 ये क्लस्टर है रादर, तो 2350 2400 टेस्ट करने के बाद ये घूम जाता है। 2350 2400 इसका 10 और 20 डीएमए का जोन है। तो देखिए, ऐसे बाजार में जहां पे आप कह सकते हैं कि बहुत गिने चुने काउंटर्स है कि जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, उसमें से एमी ऑर्गेनिक्स एक होगा। तो फिलहाल तो मैं कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा होल्ड करना है तो 2300 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। बुक करना है प्रॉफिट तो 2600 से लेके 2650 का लेवल मिलेगा जहां पे आपको एग्जिट लेना है। 2300 के स्टॉप लॉस के साथ आप फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर काउंटर का चार्ट स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ